स्टूडेंट्स हमारी अगली कैटेगरी है को प्राइम। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? मैंने आपको प्राइम नंबर्स बताए थे। नंबर्स दोज हैव ओनली टू फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर का आपको पता चल गया होगा, मैंने सबसे पहले वही बताया था। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स थे दोज हैव ओनली टू फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन से थे? वन एंड द नंबर इटसेल्फ। नाउ दिस इज को प्राइम। So there is a difference between prime and co-prime. So you have to analyze. You have to see that what the examiner is asking to you. That whether he is asking about prime number or co-prime. So वहाँ पे एग्जाम में ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। तो co-prime numbers के जो है वो प्राइम नंबर से डिफरेंट होते हैं। co-prime numbers मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी डेफिनेशन एनी प्रैक्टिकल डेफिनेशन अबाउट co-prime number। सिर्फ मेरा मोटिव ये है कि आपको समझ आना चाहिए। You have to understand that what we are trying to explain you। देखिए को प्राइम नंबर कौन से नंबर? वो नंबर, कोई भी एक से ज़्यादा नंबर, दो नंबर या उससे ज़्यादा नंबर जिनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होता है। मीन टू से दैट दोज हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड दैट इज़ वन। वो नंबर जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो, जो दोनों में कॉमन हो, एक ही फैक्टर हो जो दोनों में कॉमन हो, और वो कौन सा होना चाहिए? वन। So those number are known as co-prime। So मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। Numbers those have only one common factor that is one। और वो common factor क्या होता है? वन। और you can also say that कि वो नंबर जिनका HCF वन हो। अगर कॉमन फैक्टर वन हो, इसका मतलब यही तो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होगा, HCF वन होगा दोनों नंबर का, इसका मतलब उससे बड़ा कोई भी फैक्टर जो दोनों नंबर का है कॉमन नहीं है। तो कोई भी दो नंबर या उससे ज़्यादा उनका कॉमन फैक्टर वन है हाईएस्ट, तो वो नंबर क्या है? को प्राइम है। तो इट मीन्स इफ द नंबर्स हैव HCF इज इक्वल टू वन, सिर्फ वो ही HCF अगर उनका वन है तो वो नंबर क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर लिखिए, आप लिखिए 2 and 3। तो क्या 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स को प्राइम नंबर्स हैं? देखिए अगर मैं 2 के फैक्टर लिखूँ तो क्या आएंगे? 1 and 2। अगर मैं 3 के फैक्टर लिखता हूँ तो 1 और 3। अब मुझे बताइए 2 और 3 के जो फैक्टर्स हैं इनमें एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो 2 और 3 सेटिस्फाइज दिस स्टेटमेंट। इसकी जो को प्राइम की जो डेफिनेशन है, जो इसके रिक्वायरमेंट है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, उसको सेटिस्फाई करें कि कोई भी नंबर अगर उनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो को प्राइम है। तो देखिए आप, इसके फैक्टर 1 और 2 थे, इसके फैक्टर्स 1 और 3 थे, तो देखिए इनका जो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। सो इट मीन टू से दैट 2 और 3 आर को प्राइम नंबर्स। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर मैं बोलूँ 4 and 5, 4 and 5 का एक एग्जांपल ले लीजिए। आप देखिए 4 के फैक्टर क्या है? 1, 2 and 4, एंड 5 के फैक्टर क्या है? 1 and 5। तो आप देखिए इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। इसका मतलब 4 and 5 आर आल्सो को प्राइम नंबर्स। सो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स की कुछ मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। कुछ इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम। आप कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 लिखोगे ना तो वो को प्राइम ही होते हैं। लाइक अगर मैं लिखूँ 2, 3, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन टू से दैट 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 2 and 3 आर कॉन्जिक्यूटिव टू ईच अदर। तो देखिए 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव हैं, और ये क्या है? ये को प्राइम है। आप देख लीजिए इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। सो दे आर को प्राइम, सॉरी। नाउ 3 and 4 आप ले लीजिए, दे आर आल्सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो यू कैन सी दैट इनका भी एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। सो दे आर आल्सो क्या है? ये को प्राइम है। जहाँ मैं आगे लिख लूँ 4 या 5, तो दीज ऑल आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स।
दीज ऑल आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, और देखिए इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1. सो दे ऑल फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोप्राइम नंबर्स. तो ये आपको पता होना चाहिए. आपको थोड़ी सी ये आप यू कैन से दैट ट्रिक कह सकते हो, या आपको आपकी कैलकुलेशन को स्पीड करने के लिए कि आपको 2 3 आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको पेन चलाने की जरूरत ना पड़े. 2 3 आपको पता चल गया कि दीज आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, सो दीज आर कोप्राइम्स. दैट्स ऑल. नाउ अगर एक और चीज इसके बारे में लिख लीजिए, इफ ए एंड बी आर टू, सॉरी ए और बी छोड़िए, आप लिखिए 2 और 3, दो नंबर हैं आपके पास. 2 and 3 are two numbers. If they are co-prime, if 2 and 3 are co-prime, then the square of 2 and 3 are also co-prime. कैसे? अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो दैट इज 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना आता है 9. इसका मतलब ये है कि अगर 2 और 3 दोनों co-prime हैं तो इन दोनों का स्क्वायर करके जो नंबर आएगा दे विल आल्सो co-prime. देखिए 4 and 9, 4 के आप अगर फैक्टर लिखते हैं दैट इज 1 2 एंड 4, और आप 9 के फैक्टर लिखिए 1 3 एंड 9. तो देखिए 4 और 9 में एक ही कॉमन फैक्टर है दैट इज 1. सो यहाँ से आपको एक और मतलब इसकी प्रॉपर्टी पता चलती है कि 4 और 9 अगर कोई दो नंबर हैं, अगर वो को-प्राइम है आपस में, सो देयर स्क्वायर इज आल्सो को-प्राइम. सो दैट्स ऑल अबाउट योर को-प्राइम स्टूडेंट्स.